ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री महालक्ष्मी नमः। मित्रों, 130 सालों के इतिहास के बाद 29 सितंबर 2023 यानी कि भाद्रपद पूर्णिमा के दिन 5 ऐसे अद्भुत और दुर्लभ महासंयोग का निर्माण हो रहा है, जिससे 5 राशियों की किस्मत एकदम से चमकने जा रही है। 5 राशि वालों को अचानक धन प्राप्ति होगी और साथ ही भाग्य उदय होने जा रहा है। भाद्रपद पूर्णिमा के बाद कर्ज से छुटकारा मिलेगा और साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर विशेष रूप से मेहरबान होने जा रही है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं भाद्रपद पूर्णिमा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की जानकारी। भाद्रपद पूर्णिमा कब है, कौन कौन से दुर्लभ महासंयोग भाद्रपद पूर्णिमा के दिन बन रहे हैं और साथ ही भादो पूर्णिमा पर पूजा की विधि क्या है, किन किन राशियों पर माता लक्ष्मी जी विशेष रूप से प्रसन्न होने जा रही है। तो पूरी जानकारी अपन इस वीडियो में जानेंगे, ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके और माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो सके। मित्रों, 130 सालों के इतिहास के बाद 29 सितंबर 2023 यानी कि भाद्रपद पूर्णिमा, जिसको भादो पूर्णिमा भी बोलते हैं, उस दिन 5 ऐसे विशेष और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, जिससे माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए यह समय बहुत ही अच्छा और खास माना जा रहा है। और वहीं भाद्रपद पूर्णिमा से ही पितृ पक्ष की शुरुआत हो जाती है। इस साल भाद्रपद पूर्णिमा पर स्वार्थ सिद्धि योग, वृद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और ध्रुव योग का निर्माण हो रहा है, जिससे 5 राशि वाले लोगों पर माता लक्ष्मी जी विशेष रूप से मेहरबान हो रही है। और साथ ही भाद्रपद पूर्णिमा के दिन कुछ ऐसे विशेष और दुर्लभ उपाय भी है जो कि धन की देवी माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि रहेगी ना, वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। दोस्तों, 29 सितंबर के बाद यानी कि भाद्रपद पूर्णिमा के बाद से ही मिथुन राशि वाले लोगों को जीवन में कई बड़े और शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। आपका भाग्य एकदम से जागृत होगा और अचानक से धन प्राप्ति का महासंयोग भी बन रहा है। जो व्यक्ति नौकरी बदलने के बारे में प्लान कर रहे थे, उनको अच्छी खबर मिल सकती है। और साथ ही जो व्यक्ति अभी वर्तमान में नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, उनको प्रमोशन का लाभ मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और इनकम के नए नए साधन प्राप्त करने में आप सफल बनेंगे। बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए नया इन्वेस्टमेंट करने का और अच्छा रिटर्न प्राप्त करने का भी लाभ मिलेगा। व्यापार में आपको शानदार लाभ मिलेगा, धन की बचत होगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से व्यापार में आपको बहुत ही अच्छी तरक्की यानी कि प्रगति देखने को मिलेगी। और साथ ही मिथुन राशि वाले लोगों को अचानक से धन प्राप्त हो सकता है, जिससे आपको खुशियां मिलेगी, कर्ज से छुटकारा मिलेगा, आपकी मेहनत का पूरा फल आपको मिलेगा। व्यवसाय में तो मुनाफा होगा ही, साथ ही नौकरी में भी तरक्की के आसार रहेंगे। आपकी इच्छा पूर्ति की कामना पूर्ण होगी, यानी कि बहुत दिनों से आपके मन में कोई अगर इच्छा है, जैसे कि खुद का मकान, गाड़ी, संपत्ति लेने का, तो वो इच्छा भी अब पूर्ण होगी। साक्षात माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जो व्यक्ति मिथुन राशि वाले विवाह योग्य हो चुके हैं, कुंवारे हैं, उनको विवाह के अलग ही नए अवसर प्राप्त होंगे। चलिए जान लेते हैं अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है। कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है। आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत कब आएगी, आने वाला साल 2024 और आने वाले 5 साल आपके लिए कैसे रहेंगे, क्या उपाय आपको करने चाहिए, आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप
पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस देकर आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है, 251 रुपए की फीस देनी होती है। ऐसे में आप फालतू कॉल करके या मैसेज करके स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा बना रहता है, या पति पत्नी के बीच कोई तीसरा आ चुका है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, यह रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए मित्रों, भादो पूर्णिमा के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि रहेगी ना, वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। दोस्तों, कर्क राशि वाले लोगों के लिए भी भादो पूर्णिमा के बाद समय जो है वो काफी अच्छा और उत्साहजनक साबित होगा। एक तो अगले महीने में भगवान सूर्य देव और बुध देव अपनी चाल बदलेंगे, जिससे बुधादित्य राजयोग का निर्माण भी होगा और यह कर्क राशि वाले लोगों के भाग्य को एकदम से पलट कर ही रख देगा। आपका भाग्य एकदम से जागृत होगा, कार्य क्षेत्र में आपको तरक्की यानी कि प्रमोशन मिलेगा, करियर में प्रॉफिट होगा और साथ ही अगर आप मनचाही जगह पर नौकरी स्थानांतरण करने के बारे में या अपनी जॉब बदलने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो अक्टूबर का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। कर्क राशि वाले लोगों के लिए धन का लाभ होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। जो लोग व्यापार करते हैं, कोई भी व्यवसाय कारोबार करते हैं, उन लोगों को बड़ा मुनाफा हो सकता है और इसके अलावा आपके अटके हुए काम पूर्ण होंगे। लगभग सभी कार्यों में आपका मन लगेगा, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, जिससे धीरे धीरे धन की बचत होगी और कर्ज से भी आप काफी हद तक छुटकारा कर पाओगे। चलिए, अगली जो भाग्यशाली राशि रहेगी वो बनती है वृश्चिक राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो, ना, नी, नु, ने, नो या ये और यू से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक राशि होती है। वृश्चिक राशि वाले लोगों पर भी भाद्रपद पूर्णिमा के बाद समय जो है ना वो लाभ प्राप्त करने वाला रहेगा। इस दौरान जीवन में आ रही मुश्किलें आपकी दूर होगी, आर्थिक क्षेत्र में आपको प्रॉफिट मिलेगा, आपकी बुद्धि का विकास होगा। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन लोगों को नौकरी में सफलता की प्राप्ति होगी, विदेश यात्रा करने के भी योग बन रहे हैं, नौकरी और व्यापार दोनों में ही आपको तरक्की मिलेगी और आपका भाग्य उदय होगा, सफलता की प्राप्ति होगी। अचानक धन प्राप्त होने से आपको कर्ज से छुटकारा मिलेगा और समय आपके लिए फेवर में रहेगा। चलिए, अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना वो आती है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी, दू, थ, ज, दे, दो, चा और ची से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है। मीन राशि वाले लोगों के लिए भाद्रपद पूर्णिमा के बाद जैसे ही पितृ पक्ष की शुरुआत होगी, यह समय जो है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा और शानदार अनुभव वाला रहेगा। आपको दूसरे लोगों का समर्थन प्राप्त होगा, नौकरी और व्यापार दोनों में ही प्रॉफिट मिलेगा, अचानक से धन का लाभ का योग भी बनेगा और व्यवसाय में बदलाव करना या नौकरी बदलना दोनों ही आपके लिए अच्छे साबित होंगे। नए नए लोगों से, नए दोस्तों से मुलाकात होगी, परिवार के सदस्यों में मेल मिलाप बढ़ेगा। आपको खुद पर संयम रखने की आवश्यकता है। बाकी प्रेम संबंधी मामलों में भी समय आपके फेवर में होगा, जीवन में कुछ अच्छा बदलाव का अनुभव होगा और साथ ही पहले अगर आपने कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसका भी आपको फायदा मिलेगा। कई बड़े और महत्वपूर्ण काम जो आपके अटके हुए थे वो अब धीरे धीरे पूर्ण होंगे और आपके अंदर एक अलग ही असीम ऊर्जा का संचार होगा। अचानक धन लाभ मिलेगा, विदेश से जुड़ा कोई भी कारोबार या नौकरी भी आपके लिए उत्तम बनेगी। बाकी करियर में तो आपको तरक्की के योग बन ही रहे हैं। चलिए, अब जान लेते हैं मित्रों, भादो पूर्णिमा के दिन कुछ ऐसे विशेष उपाय है जिनको करके आप साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं, अपने भाग्य को जागृत कर सकते हैं। मित्रों, भाद्रपद पूर्णिमा के दिन कुछ भी उपाय करने से धर्म शास्त्र के अनुसार धन, दौलत और वैभव की देवी माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और धन प्राप्ति के साथ ही सफलता का योग भी बनता है। तो चलिए, सबसे पहला उपाय है कि भाद्रपद पूर्णिमा के दिन दान और पुण्य का खास महत्व होता है। हिंदू मान्यता के अनुसार भाद्रपद पूर्णिमा
पूर्णिमा के दिन दिए गए दान पुण्य जो है ना वो कभी भी खत्म नहीं होते और साथ ही मृत्यु के उपरांत आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य जरूर कीजिए, जैसे कि किसी भी भूखे को भोजन करवाना, गौ माता को हरा चारा खिलाना, किसी भी गौशाला में श्रम दान करना, ये सभी का जो महत्व है ना वो कई गुना तक बढ़ जाता है। उसके अलावा भाद्रपद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए और पूजा के दौरान माता लक्ष्मी जी को लाल रंग का फूल और इत्र अवश्य अर्पित करें। सुगंधित इत्र और लाल रंग के फूल के संयोग से धन और समृद्धि दोनों में ही बढ़ोतरी होती है। माता लक्ष्मी जी आपके घर में धीरे धीरे वास करने लगती है। उसके अलावा भाद्रपद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा करने के बाद माथे पर सफेद चंदन का टीका लगाएं। ऐसा करने से आपके मन में कोई भी टेंशन है, मानसिक तनाव है तो वो दूर होगा और घर परिवार में आपको खुशियों की प्राप्ति होगी। उसके अलावा भाद्रपद पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करें, पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें। ऐसा करने से भी देवी माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और साथ ही आपके घर के जो पितृदेव है ना वो भी आप पर प्रसन्न होते हैं, आप पर कृपा दृष्टि भी बरसाते हैं। चलिए अब जान लेते हैं भाद्रपद पूर्णिमा के दिन अगर आप व्रत कर रहे हैं या आप भादो पूर्णिमा की पूजा करना चाहते हैं तो किस तरह से करना है। मित्रों, सबसे पहले तो आपको सुबह सुबह पूर्णिमा के दिन जल्दी उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो जाना है और नहाने के बाद घर में जहाँ भी मंदिर है, जहाँ पर भी आप पूजा पाठ करते हैं ना, वहाँ पर नहाने के बाद तुरंत प्रभाव से आप दीपक प्रज्वलित कर दें और अगर संभव है तो व्रत रख सकते हैं, नहीं तो आप केवल पूजा ही कर सकते हैं। दीपक प्रज्वलित करने के बाद जब भी आपको पूजा करनी हो सभी देवी देवताओं का गंगा जल से अभिषेक करें। पूर्णिमा के पावन दिन भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना का विशेष रूप से महत्व होता है। इस दिन विष्णु जी की पूजा के बाद माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करें और भगवान सत्यनारायण जी को पंजीरी, पंचामृत और चूरमे का भोग लगाएं और इसके बाद प्रसाद को अपने आसपास के लोगों में वितरण कर दें। पूर्णिमा के दिन जरूरतमंद लोगों को अपने समर्थ के अनुसार दान जरूर करें, चाहे आप 5 रुपए का ही दान क्यों ना करें, लेकिन पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले दान का महत्व कई लाख गुना तक आपको प्राप्त होगा। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देती है विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।